दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से वो 3 काम हैं जो हर मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। औलाद के कहे में आकर ये 3 काम कभी भूलकर भी नहीं करना, वरना बुढ़ापे में कोई भी नहीं पूछेगा। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इस संसार में कुछ संतानें ऐसी होती हैं जो अपनी माँ की कोख में ही केवल बोझ बनकर आती है और इस धरती पर भी एक बोझ की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करती है। जब एक स्त्री किसी शिशु को जन्म देती है, तो वह केवल एक बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि अपने जीवन का एक नया अध्याय भी आरंभ करती है। उसे उस समय ये भी निश्चित नहीं होता कि वह स्त्री उस नवजात शिशु को देखने के लिए जीवित रहेगी या नहीं। एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वह अनेक पीड़ाओं को सहती है। न केवल वह उस दर्द को झेलती है, बल्कि अपनी सुंदरता और अपने शरीर का त्याग भी करती है। इसके बाद वह अपने जीवन भर संघर्ष करती है और दुख और तकलीफ सहते हुए वह अपने बच्चों का पालन और पोषण करने में लग जाती है। माँ अपने हिस्से की सारी खुशियाँ, सारी इच्छाएं और सुख अपनी संतान पर न्योछावर कर देती है। यदि घर में खाने की कमी हो तो वह खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों को पेट भर भोजन कराती है। यदि संतान को कोई कष्ट हो तो माँ पहले दुखी होती है और उसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करती है कि उसके बच्चे की सारी तकलीफ दूर हो जाए। हमेशा अपने बच्चों के सुखी और सफल जीवन की कामना करती है। जब तक वह इस संसार में जीवित रहती है, वह केवल अपने बच्चों के भले के लिए सोचती है। लेकिन सोचिए, जिसके लिए माँ ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और वही बच्चा बड़े होकर अपनी माँ को भूल जाए, तो ऐसी संतान को आप क्या कहेंगे? मेरे अनुसार ऐसी संतान केवल एक बोझ है, एक ऐसा कचरा है जो केवल कूड़े के ढेर में स्थान पाने योग्य है। दोस्तों, एक पिता का त्याग भी किसी से कम नहीं होता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक पिता दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है और दूसरों के अधीन रहकर अपनी जरूरत को त्याग देता है। वह अपने हिस्से का आराम और सुख छोड़कर अपने बच्चों की शिक्षा और परवरिश करता है, उन्हें योग्य बनाता है और उनके उज्जवल भविष्य के सपने देखता है। जब बच्चे तरक्की करते हैं तो पिता गर्व से फूला नहीं समता है। लेकिन कल्पना कीजिए, यदि वही संतान जिसे पिता ने दिन रात मेहनत करके बड़ा किया हो, भविष्य में उस पिता को भूल जाए, उसे पहचानने से इनकार कर दे, तो ऐसी संतान को आप क्या कहेंगे? दोस्तों, ऐसी संतान अपने माता पिता के प्रेम और बलिदान के योग्य भी नहीं होती है। आज की हमारी यह कथा भी इसी संवेदनशील विषय पर आधारित है। ये कहानी बताती है कि किस प्रकार एक पुत्र ने अपने माता पिता को पूरी तरह भुला दिया और उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उनका अनादर करते हुए उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। ये कहानी आज की स्वार्थी मानसिकता और नैतिक पतन को उजागर करती है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा समय निकालकर इस मार्मिक और विचार उत्तेजक कहानी को अवश्य सुनिएगा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अत्यंत गरीब था, किंतु अपने परिवार का पालन पोषण करने और अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करता था। उसे व्यक्ति का नाम गोपाल था और उसकी धर्मपत्नी का नाम शांति था। उनके परिवार में उनका एकमात्र पुत्र था, जिसका नाम अंश था। गोपाल अपनी पत्नी और पुत्र के साथ एक छोटे से गांव के घर में रहता था। उसका बेटा स्कूल जाता था और गोपाल दिन रात रिक्शा चलाते थे ताकि घर का खर्चा और बेटे की स्कूल की फीस समय पर भर सके। गोपाल और शांति का सपना था कि उनका पुत्र अंश पढ़ लिखकर इतना सफल बने कि उसे कभी भी गरीबी का सामना न करना पड़े जो उन्होंने झेली थी। हर माता पिता की तरह उनका भी यही सपना था कि उनकी संतान ऐसा कुछ करे जिससे वह गर्व से कह सके, ये हमारा बेटा है। गोपाल और शांति ने अंश की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। गोपाल जो भी कमाते वह शिक्षा और उसकी जरूरत पर खर्च कर देते। उसकी माँ शांति अंश को रोज स्कूल के लिए तैयार करती और उसे बड़े प्रेम से विदा करती। अंश कभी बिना खाना खाए स्कूल चला जाता तो शांति भी उस दिन कुछ नहीं खाती थी, जब तक भूखी रहती, जब तक ये सुनिश्चित न कर ले कि उनका बेटा पेट भर भोजन कर चुका है या नहीं। गोपाल और शांति ने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी को त्याग कर, अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान देकर अपने पुत्र की पढ़ाई और भलाई पर ध्यान केंद्रित किया। उनका जीवन केवल इस सपने को समर्पित था कि अंश एक सफल इंसान बने और एक खुशहाल जीवन जिए। अंश पढ़ाई में अत्यंत होशियार था। जब स्कूल के शिक्षक उसकी प्रशंसा करते तो गोपाल को ऐसा प्रतीत होता
मानो उसकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। वह गर्व से भर जाता और सोचने लगता, अंश हमारा नाम अवश्य रोशन करेगा। हालांकि रिक्शा चलाने से इतनी आय नहीं होती थी कि अंश की पढ़ाई का सारा खर्च पूरा हो सके। गोपाल अक्सर साहूकार से उधार लेकर बेटे पर खर्च कर देता था। इतनी कठिनाई के बावजूद गोपाल ने कभी हार नहीं मानी। अंश ने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये सुनकर गोपाल और शांति की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें लगा कि उनके सपने साकार होने का समय आ गया है। आगे की पढ़ाई के लिए गोपाल और शांति ने अंश का दाखिला एक प्रतिष्ठित कॉलेज में कराया। वह कॉलेज धनवान परिवारों के बच्चों के लिए था और वहां की फीस अत्यधिक अधिक थी। गोपाल ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह अंश को इस कॉलेज में ही दाखिला दिलाएंगे। गोपाल दिन रात मेहनत करके अंश की फीस और अन्य खर्चों का प्रबंध करते थे। उन्होंने अंश को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उसके खर्चों की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, अंश के कॉलेज में अधिकतर अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, जो अक्सर गरीब छात्रों का उपहास उड़ाया करते थे और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे और गरीब बच्चों से कहते थे, तुम जैसे गरीब बच्चों को हमारे जैसे बड़े सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब अंश ने अपने कॉलेज के कैंपस में बैठे हुए एक ऐसी घटना देखी जिसने उसे भीतर तक झंझोड़ कर रख दिया। वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उसने देखा कि कुछ अमीर लड़के एक गरीब छात्र को तंग कर रहे थे। वह उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे पर हंस रहे थे और उसे कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। इन लड़कों ने न केवल उस छात्र का अपमान किया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। ये दृश्य देखकर अंश के मन में बेचैनी भर गई। उसने सोचा कि इस स्थिति में वह क्या करे। दोस्तों, जब अंश ने ये दृश्य देखा तो वह चकित रह गया। उसने अपने पास बैठे एक दोस्त से पूछा, यार, ये लोग उस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या उसने कुछ गलत किया है या चोरी की है? उसके दोस्त ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे नहीं यार, उसने कुछ नहीं चुराया है, बस वह लड़का गरीब है। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई गरीब हमारे जैसे अमीर लड़कों के साथ पढ़ाई करे। जब भी कोई गरीब बच्चा इस कॉलेज में आता है तो हम उसे इसी तरह तंग करते हैं। हम उसे उसकी औकात याद दिलाते हैं ताकि वह हमारी बराबरी करने की हिम्मत ना करे। ये सुनकर अंश का मन व्यथित हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, अरे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? अमीर हो या गरीब, शिक्षा का अधिकार तो सबको है। विद्या किसी से भेदभाव नहीं करती है। विद्या यह नहीं कहती कि यह गरीब है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, या यह अमीर है, मैं इसी के पास रहूंगी। जब विद्या खुद भेदभाव नहीं करती तो हम इंसानों को यह अधिकार कैसे मिल गया कि हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें? क्या तुम जानते हो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उस लड़के ने कितना संघर्ष किया होगा? उसने अपनी जिंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा, और अब जब वह जैसे तैसे इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो लोग उसे चैन से पढ़ने भी नहीं देते हैं। अंश की बात सुनकर वह लड़का व्यंग्यपूर्ण लहजे में बोला, अरे भाई, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं तू भी तो गरीब नहीं है? ये सुनकर अंश चुप हो गया। उसने महसूस किया कि अगर उसने अपनी सच्चाई बता दी कि वह भी गरीब है, तो ये लोग उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वह उस लड़के के साथ कर रहे हैं। ये सोचकर अंश घबरा गया और झूठ बोलते हुए कहने लगा, नहीं भाई, मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे पापा तो कपड़ों के बड़े व्यापारी है और हमारा लाखों का कारोबार है। अंश का ये झूठ उसकी मजबूरी का परिणाम था। उसने सोचा कि अगर वह सच बोल देगा तो इन अमीर लड़कों की नजर में वह भी हंसी और अपमान का पात्र बन जाएगा। लेकिन इस घटना ने अंश के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि समाज में गरीबों के साथ भेदभाव कितना कड़वा और अन्यायपूर्ण है। दोस्तों, उस वक्त अंश का दोस्त उसे कहने लगा, अरे यार, इन चीजों में क्यों दिमाग लगा रहा है? जिसके साथ जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दो। अगर इन गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए तो ये कॉलेज गरीबों और उनके कूड़े कचरे से भर जाएगा। हमें अपनी क्लास और माहौल बनाए रखना है। अंश, जो हर दिन अपने कॉलेज में आमिर छात्रों के बीच बैठता था, अक्सर उनके मुंह से गरीबों के खिलाफ अपमानजनक बातें सुनता रहता था। यह बातें उसके दिल को गहरी चोट पहुंचती थी। धीरे धीरे उसे अपने माता पिता और अपनी परिस्थितियों के प्रति चिड़चिड़ाहट होने लगी। वह अपने हालात को लेकर भगवान से नाराज रहने लगा। उसे यह गुस्सा था कि भगवान ने उसे इतने गरीब परिवार में जन्म क्यों दिया।
अंश के पास एक पुराना छोटा सा फोन था, जो उसके पिता ने बड़ी मेहनत से खरीद कर उसे कॉलेज जाते समय दिया था। लेकिन अंश को डर रहता था कि अगर उसके दोस्तों ने उसका ये फोन देख लिया, तो वह उसे गरीब समझकर मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वह उस फोन को अपने कमरे में छुपा कर रखना और कभी अपने दोस्तों के बीच लेकर नहीं जाता। उसने अपने पिता के फोन कॉल्स का जवाब देना भी बंद कर दिया। कॉल का जवाब देना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपने माता पिता से बात करेगा, तो उसके दोस्तों को उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। कई दिनों तक वह अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं करता था। जब पिता ने फोन किया तो उसने बेमन से फोन उठाया और कहा, पापा मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। ये छोटा फोन लेकर मैं अपने दोस्तों के बीच नहीं जा सकता। पिता ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा फिलहाल हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हारे लिए स्मार्टफोन खरीद सके। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च जुटाने में ही हमें बहुत मुश्किल हो रही है। ये सुनकर अंश नाराज हो गया और गुस्से में बोला, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर इतने बड़े बड़े सपने क्यों देखते हो, जो पूरे नहीं हो सकते। पिता जो अपनी मेहनत और त्याग से बेटे का भविष्य बनाने का सपना देख रहे थे, बेटे की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य रखते हुए अंश को समझाया, बेटा हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन गरीबों के बोझ तले ना दबे, इसलिए हमने तुम्हें इस बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी हमारी तरह रिक्शा चलाने को मजबूर हो जाओ। हमारा सपना है कि तुम एक बड़े और कामयाब इंसान बनो। पिता ने आगे कहा, जो तुम्हें शान शौकत की चीजों की परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम सफल हो जाओगे, तो तुम खुद अपने लिए सबसे महंगा फोन खरीद सकोगे। इसके बाद पिता ने अंश को भरोसा दिलाते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है या कोई समस्या है, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी पढ़ाई में मन लगाओ और हमारे सपनों को पूरा करो। दोस्तों, अंश जो पहले से ही अपने हालातों से परेशान था, अपने पिता की बातों को अनसुना करके अपने गुस्से में खो गया। उसने गुस्से और चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, नहीं पिताजी, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भूल कर भी कभी इस और मत आना। आपकी हालत देखकर मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे। मैं बदनसीब हूँ जो आपका बेटा बना, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत खुद बदल लूंगा। मैं हर हाल में एक अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। जब मैं आपको इस तरह कीड़ों मकोड़ों की तरह संघर्ष करते और जीते हुए देखता हूँ, तो मुझे अपनी पहचान और अपने जीवन पर बेहद शर्म आती है। पिता ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए शांतिपूर्वक कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्मार्टफोन का इंतजाम जरूर कर दूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ, वह सब करूंगा। दोस्तों, जब गोपाल की पत्नी शांति ने सुना कि बेटे ने स्मार्टफोन मांगा है, तो उसने अपने गहने निकाल कर गोपाल जी को दे दिए और कहने लगी, इन्हें बेचकर हमारे बेटे के लिए एक अच्छा फोन खरीद लो। उसकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गोपाल ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर बड़ी मुश्किल से एक महंगा स्मार्टफोन खरीद लिया और अंश को भेज दिया। दूसरी ओर अंश ने अपने दोस्तों के बीच पहले ही अपनी अमीरी का दिखावा कर रखा था। उसे डर था कि कहीं उसकी बातें झूठी साबित ना हो जाए, इसलिए वह बार बार अपने पिता से नई नई चीजों की मांग करता रहता था। गोपाल जो बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनते देखना चाहते थे, उसकी हर मांग को पूरा करने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते रहे। दोस्तों, अपनी अमीरी दिखाने की होड़ में अंश ने गोपाल को कर्ज के गहरे दलदल में डुबो दिया था, लेकिन गोपाल ने कभी इसका बुरा नहीं माना। उन्हें यकीन था कि जब उनका बेटा कामयाब हो जाएगा, तो वह सारा कर्जा चुका देगा। बेटे की पढ़ाई और जरूरत को पूरा करने के लिए गोपाल ने यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया। बाद में अपनी पत्नी शांति के साथ एक किराए के मकान में रहने लगे। अंश अमीर दोस्तों के साथ उठने बैठने के कारण पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे अपने माता पिता और उनके छोटे से गांव से चीड़ होने लगी थी। वह पूरी तरह से अमीरों की तरह जीने और दिखावा करने में व्यस्त हो गया। उसने अपने माता पिता के फोन उठाना भी लगभग बंद ही कर दिए थे, और कभी अगर उठा भी लेता तो बहुत ही बेरुखी और ठंडा लहजे में बात करता था। एक दिन जब पिता ने उसे फोन किया तो अंश ने साफ शब्दों में कहा, पिताजी मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, आप बार बार फोन करके मुझे परेशान मत किया कीजिए।
मैं जल्द ही घर आऊंगा। अंश के घर लौटने की बात सुनकर गोपाल और शांति बहुत खुश हुए। शांति का दिल बेटे से मिलने की खुशी में उत्साह से भर गया। वह मोहल्ले की महिलाओं से गर्व से कहने लगी, मेरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौट रहा है। अब सब कुछ बदल जाएगा, देखना, हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, माता पिता की यह उम्मीदें और उनका निस्वार्थ प्यार ही उनके जीवन को संघर्षों से भर देता है। उनके बेटे की पढ़ाई और उज्जवल भविष्य के सपनों ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। बेटे ने अपने माता पिता को घर आने के लिए 1 महीने का समय दिया था, लेकिन वह समय भी गुजर गया और अंश घर नहीं लौटा। उसने पहले ही गोपाल और शांति से कह दिया था कि वह उसे फोन ना करें, लेकिन माता पिता के दिल का क्या, उनका माँ बेटे की आवाज सुनने के लिए बेचैन हो उठी। जब वह दोनों खुद को रोक नहीं पाए तो उन्होंने अंश को फोन लगाया, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। जब गोपाल और शांति को अपने बेटे अंश का कोई हाल चाल नहीं मिला तो वह बेचैन होकर सिर्फ इंतजार करते रहे। लेकिन जब उनकी उम्मीदें टूटने लगी तो उन्होंने फैसला किया कि अपने बेटे का हाल जानने के लिए वह उसके शहर जाएंगे, जहां उसका कॉलेज था। भारी मन और साधारण कपड़ों में वह अपने बेटे को खोजने की उम्मीद में उस शहर पहुंचे। जब वह कॉलेज पहुंचे और जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि अंश की तो नौकरी लग चुकी है और वह इसी शहर में रहकर काम कर रहा है। दोस्तों, ये सुनकर गोपाल और शांति के दिल को गहरी चोट लगी। लेकिन जब उन्हें यह भी पता चला कि अंश की नौकरी तो तभी लग गई थी जब उसने अपने पिता से आखिरी बार बात की थी और फिर फोन न करने के लिए मना कर दिया था, तो उनका दुख और बढ़ गया। अंश के कॉलेज में सीता नाम की एक लड़की पढ़ती थी, जो एक बड़े और प्रभावशाली बिजनेसमैन की बेटी थी। सीता को अंश से प्रेम हो गया था और उसने अपने माता पिता गोपाल और सीता से झूठ बोला था। अभी अंश से मिलने और उसका हाल जानने के लिए तड़पते रहे। आर्थिक संकट और साहूकार के भारी कर्ज ने उन्हें और परेशान कर दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वह इसी शहर में रहेंगे और कुछ पैसे कमाकर साहूकार का कर्ज चुकाएंगे। गोपाल ने सोचा, अगर भगवान ने चाहा तो शायद किसी दिन अंश से भी मुलाकात हो जाएगी। इसी उम्मीद और मजबूरी के साथ गोपाल और शांति इस शहर में रुक गए। गोपाल ने फिर से रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और शांति ने भी छोटे मोटे कामों में मदद करनी शुरू की। घर का खर्च और साहूकार का कर्ज किसी तरह चल सके। दोस्तों, गोपाल और शांति ने अपने बेटे की पढ़ाई और उज्जवल भविष्य के सपने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनका जो छोटा सा घर था वह भी उन्होंने पहले ही बेच दिया था और अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई और उसके खर्च में लगा दी थी। अब उसे घर से जुड़े किसी भी मुंह का सवाल नहीं था। उन्होंने इस शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगे। गोपाल दिन भर रिक्शा चलाते और जो भी थोड़े बहुत पैसे महीने के अंत तक इकट्ठा हो पाए उन्हें लेकर साहूकार के पास कर्ज चुकाने पहुंच जाते। हालांकि उनके इस संघर्ष ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना दिया था, लेकिन बेटे के सपने को साकार करने का जुनून अभी भी उनमें जीवित था। दूसरी ओर शांति अपने बेटे की याद और उसकी बेरुखी के गम में पागल सी हो चुकी थी। वह अपने बेटे के लिए इतनी तड़पती थी कि उसने ठीक से खाना पीना तक छोड़ दिया था। उसकी यह हालत गोपाल को अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन वह उसे संभालने की हर संभव कोशिश करता था। सारा समय अपने बेटे अंश को याद करने और उससे बात करने की उम्मीद में जीता था। गोपाल ने कई बार अंश को फोन किया, लेकिन अंश ने एक बार भी फोन उठाने की जरूरत नहीं समझी। दोस्तों, माँ की ममता और बेटे की बेरुखी के इस दर्दनाक संघर्ष के बीच एक दिन शांति अचानक इतनी बीमार पड़ी कि फिर उसने कभी अपनी आंखें नहीं खोली। बेटे की चिंता और उसकी यादों में शांति ने आखिरकार दम तोड़ दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी के इस समय निधन के बाद गोपाल पूरी तरह अकेले हो गए। उनका हर सपना, हर इच्छा, हर उम्मीद मानो राख हो गई थी। उनके जीवन में अब सिर्फ एक ही उद्देश्य बचा था, साहूकार का कर्ज चुकाना। बुढ़ापे में भी उन्हें रिक्शा चलाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करते और रात को थोड़ा बहुत खाकर सो जाते। हर महीने जो थोड़े बहुत पैसे वह बचा पाते उन्हें लेकर साहूकार के पास कर्जा चुकाने चले जाते। साहूकार, जो उनकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ था, खुद उनकी दयनीय स्थिति देखकर तरस खाता था। एक दिन साहूकार ने गोपाल से कहा, तुम अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए हो। इस उम्र में लोग अपने घर में आराम करते हैं, लेकिन तुम दिन भर कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हो
और अपना कर्ज चुकाते हो, ये सब आखिर कैसे कर लेते हो? गोपाल साहूकार के इस सवाल का जवाब देते हुए बस चुप रह गए, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं बचा था। उनकी खामोशी उनके टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपनों की कहानी खुद बयां कर रही थी। फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, कहूँ तो मेरी जीने की सारी इच्छाएं उसी दिन खत्म हो गई थी, जिस दिन मेरे बेटे ने हमें छोड़ दिया। अब तो बस आप जैसे लोगों का कर्ज चुका देना ही मेरे जीवन का आखिरी मकसद बन गया है। सोचता हूँ मरने से पहले जिसे जो लिया है, उसे लौटा दूं, ताकि कोई यह ना कहे कि गोपाल किसी का उधार लेकर चला गया। साहूकार गोपाल की बातों से बहुत भावुक हो गया और कहने लगा, तुम जितने ईमानदार हो वैसे लोग इस दुनिया में मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हारी इस उम्र में भी इतनी मेहनत और समर्पण देखकर मेरा दिल भर जाता है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूँ। साहूकार की बातें सुनकर गोपाल की आंखों में पानी भर आया, लेकिन साहूकार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम भी है। तो गोपाल बोला, सेठ जी ऐसा कौन सा काम है जो मेरी काबिलियत के हिसाब से हो? साहूकार ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल इसी शहर में मेरा एक अच्छा मित्र है, सुरेश सिंह, जो एक बड़े बिजनेसमैन है। उन्हें एक भरोसेमंद और ईमानदार ड्राइवर की जरूरत है। मैं अभी फोन करके उनसे बात करता हूँ। वहाँ तुम्हें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी और वह तुम्हें अच्छा खासा वेतन भी देंगे। दोस्तों, साहूकार की बात सुनकर गोपाल ने कुछ पल सोच और मन ही मन निर्णय लिया कि गोपाल बोला, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ कि मैं बचा हुआ कर्ज भी चुका दूंगा। साहूकार ने तुरंत सुरेश सिंह को फोन किया और गोपाल की ईमानदारी और समर्पण की प्रशंसा करते हुए उन्हें नौकरी के लिए सिफारिश कर दी। दोस्तों, सुरेश सिंह ने गोपाल को खुशी खुशी कम पर रख लिया। गोपाल ने सुरेश सिंह के घर में काम करना शुरू किया और सुरेश सिंह ने गोपाल पर इतना भरोसा करना शुरू कर दिया कि अब अपने हर छोटे बड़े काम के लिए गोपाल पर निर्भर रहने लगे। गोपाल ने भी उस घर को अपना परिवार समझ लिया और सुरेश सिंह की एक छोटी बेटी थी जो गोपाल से बेहद घुल मिल गई थी। वह उन्हें गोपाल काका कहकर पुकारती थी और उनसे गहरा लगाव रखती थी। वह सारे दिन गोपाल के आगे पीछे घूमती रहती और कहती, मुझे वहां ले चलो या मेरा ये काम करवा दो। उसकी मासूमियत और प्यार गोपाल के दिल को सुकून देता था। दोस्तों, गोपाल के जीवन में ये बदलाव उनके टूटे हुए दिल को थोड़ा आराम देता था। सुरेश के यहाँ काम करते करते गोपाल का दिल उस घर से जुड़ने लगा। वह सुरेश सिंह की बेटी को अपनी बेटी की तरह मानने लगा और उसे रानी बिटिया कहकर पुकारते थे। उनकी बेटी भी अपनी छोटी बड़ी बात भी उन्हें बताया करती थी। एक दिन जब गोपाल अपने मालिक सुरेश सिंह को ऑफिस छोड़ने जाता है, तो रास्ते में गोपाल से कहते हैं कि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि कभी तुम्हारे बारे में ठीक से बात ही नहीं कर पाया। मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा कोई बेटा या बेटी नहीं है? सुरेश सिंह की बात सुनकर गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, मालिक, मेरा एक बेटा था, लेकिन अब वह कहाँ है यह मुझे भी नहीं पता। शायद वह इस दुनिया में है भी या नहीं, ये भी नहीं जानता। ये कहते हुए गोपाल की आवाज भारी हो गई, आंखों से आंसू छलक पड़े। जीवन की पूरी कहानी सुरेश सिंह को सुना दी। उन्होंने अपने बेटे की खुशी और भविष्य के लिए सब कुछ किया। सुरेश सिंह ने गोपाल की बात सुनकर सहानुभूति व्यक्त की और कहा, गोपाल, तुमने एक पिता का हर कर्तव्य निभाया है, लेकिन ये तुम्हारे बेटे का दुर्भाग्य है कि उसने तुम जैसे देवता समान पिता का अपमान किया। जो संतान अपने माता पिता को इस तरह छोड़ देती है, वह कभी अपने जीवन में सच्ची खुशियां नहीं पा सकती। माता पिता का बलिदान और ममता का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसके बाद सुरेश सिंह ने गोपाल का हाथ थाम कर कहा, गोपाल, मेरी बेटी तुम्हें काका कहती है, बल्कि काका की भूमिका से अधिक मानती है। अब उसकी सगाई होने वाली है, सारा काम आपको ही देखना है। तो गोपाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह खुशी और गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी रानी बिटिया की सगाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। उसके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूँ। अगले दिन सगाई की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। गोपाल ने सुबह से ही काम शुरू कर दिया और एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। उनकी लगन और उत्साह में कोई कमी नहीं थी। जब थकान बहुत अधिक हो गई, तो कोने में बैठ गए। तभी सुरेश सिंह की बेटी उनके पास आई। वह उनके लिए एक गिलास नींबू पानी लेकर आए
और मुस्कुराते हुए बोली, काका थोड़ा पानी पी लो। अगर अभी से ही खुद को इतना थका लोगे तो शादी में कैसे काम करोगे? सुबह से धूप में लगे हुए हो, एक पल भी आराम नहीं किया है। गोपाल जी बोले, तेरे लिए तो मैं इससे भी ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। ये कहकर गोपाल ने गिलास खाली किया और तुरंत काम में लग गए। दोपहर ढलते ढलते सगाई समारोह की शुरुआत होने लगी। तभी गोपाल ने देखा कि सुरेश सिंह अपने होने वाले दामाद की अगवानी के लिए द्वार पर खड़े थे। फिर एक आलीशान गाड़ी द्वार पर आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और क्योंकि जो लड़का गाड़ी से उतरा उसे देखकर गोपाल के होश उड़ गए। बेटी सीता, जो गोपाल के बेटे अंश के कॉलेज के समय से ही उसे प्रेम करती थी, ने अंश के साथ अपनी सगाई का समारोह कर रखा था। अचानक अपने बेटे अंश अब उनके सामने था। उनके मन में उमड़ती भावनाओं को रोक पाना उनके लिए बेहद कठिन हो गया। गोपाल की सारी भावनाएं बेटे से मिलने की चाहत में उमड़ पड़ी थी। लेकिन तभी सुरेश सिंह ने आकर गोपाल को शांत रहने और अपने काम में ध्यान देने को कहा। गोपाल ने अपनी भावनाओं को मन में दबा लिया और फिर से काम में लग गया। लेकिन जब उनका बेटा स्टेज पर पहुंचा उस समय गोपाल पानी की ट्रे पकड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। इतने वर्षों बाद जिस बेटे को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी, उसे इस तरह की मुलाकात होगी, यह अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। और स्टेज पर जाके अपने बेटे अंश के गले लग जाते हैं तो अंश उन्हें पहचानने से इनकार करता हुआ और उसकी आंखों में घृणा और नफरत की लहर दौड़ गई। उसने गोपाल को धक्का दिया और गुस्से में कहा, ये आदमी कौन है? कृपया इसे यहाँ से हटाए। ऐसे पागल लोगों को काम पर रखा लिया है। सुरेश सिंह ने अंश को शांत करते हुए कहा, बेटा ये कोई नौकर नहीं है, ये हमारे घर का सदस्य है। इनके बेटे ने इन्हें छोड़ दिया था और यह अपने बेटे से मिलने के लिए हर रोज तड़पते रहते हैं, इसलिए इन्हें हर किसी में अपना बेटा नजर आता है। अंश ने नाराजगी के साथ कहा, पिता आप नहीं जानते, ये लोग गरीब है, यह अमीरों के पास जाकर लोगों को परेशान करते हैं। अंश ने गोपाल को अपमानित करने के लिए कई कठोर शब्द कहे। गोपाल का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि उनका अपना बेटा उनके सामने गैर हो गया और वह आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने अपनी सारी तड़प और दुख को छुपाते हुए सबकी नजरों से बचने के लिए एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। सीता, जो गोपाल के प्रति गहरा स्नेह रखती थी, सब कुछ छोड़कर फौरन गोपाल के पास पहुंची। उसने देखा गोपाल काका रो रहे हैं। दोस्तों, जो पिता ने अपने बेटे को इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, ये सोचकर कि वह उनका सहारा बनेगा, वह बेटा आज उन्हें पहचानता नहीं। सीता ये सब देख रही थी। वह काका गोपाल के पास आती है और उनके हाथ में अंश की फोटो देख लेती है, जिसे देखकर गोपाल रो रहा था। सीता गोपाल से कहती है, काका अंश आपका ही बेटा है, और जब अंश आपका बेटा है तो आपकी स्थिति ऐसी क्यों है? गोपाल अपनी सारी कहानी सीता के सामने सुना देते हैं। सीता शुरुआत में अंश से प्रभावित थी, अब उनके मन में उस लड़के के प्रति नफरत पैदा हो गई। वह पहले तो कमरे में चली गई, फिर अंश गोपाल के पास आता है और कहने लगता है, मैंने सोचा था अब तक तुम लोग अब तक मर चुके होंगे, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। गोपाल की आंखों में गहरी उदासी थी और अंश गोपाल से कहता है, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तेरी लाडली सीता को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर गोपाल का दिल धड़कता है। गोपाल जानता था कि सीता अंश से प्रेम करती है, इसलिए वह अंश से कहता है, तुम सीता को कुछ मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। इस समय सीता, जो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, वह मुझे सबसे प्रिय है। गोपाल मन में सोचता है, सीता ने इतना सम्मान और प्यार दिया था, इतने में सीता आती है, वह सब बताने जा रही थी कि मन में सवाल उठता है, क्या सीता सच में मेरे बारे में बात कर रही है? लेकिन अचानक सीता सबका ध्यान आकर्षित करते हुए गोपाल को स्टेज पर बुलाती है और कहती है, यह मेरे काका है और मेरे होने वाले ससुर भी है, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि मैं इन्हें ससुर के रूप में सम्मान नहीं दे सकती और उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए सीता अंश की ओर तीखी नजरों से देखती है, क्योंकि उसने अंश को गोपाल से बात करते हुए सुन लिया था। वह अंश से पूछती है, क्या मैंने गलत कहा? सीता की बात सुनकर अंश का चेहरा एकदम काला पड़ जाता है, उसकी आंखों में शर्मलहर दौड़ जाती है।
वह समझ नहीं पाता कि इस बात का सही अर्थ क्या है, और उसे फिर गोपाल से मुखातिब होकर कहती है, आप मेरे काका ही बने रहिए, आपको अपना ससुर नहीं मान सकती, क्योंकि जो लड़का अपने माता पिता को आसानी से छोड़ सकता है, वह मुझे भी छोड़ देगा। अरे मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? तो अंश कहता है, यह आदमी ससुर बनने के लायक नहीं है। बात सुनते ही सीता की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह झट से अंश के गाल पर तमाचा मार देती है और कहती है, तुमने मेरे काका को नौकर कहा, मैं इन्हें अपने पिता की तरह मानती हूँ। तुम अपने पिता को तो भूल सकते हो, लेकिन मैं अपने काका को कभी नहीं भूल सकती। मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ। मैं अपने माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कारों को, सीता ने अपने गुस्से को और भी प्रकट करते हुए कहा, मैं इस पार्टी में ये घोषणा करती हूँ कि मैं तुम जैसे घटिया आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। तुमने मुझे एक बार कहा था कि मैं अनाथ हूँ, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ, लेकिन सच में तुम बड़े एहसान फरामोश और घटिया इंसान हो। दोस्तों, रूपाली का ये सख्त बयान पूरी सभा में गूंज उठता है। अंश अपने ही अहंकार में डूबा हुआ था, अपनी गलतियों को समझने के बजाय और अधिक घबराकर चुप हो जाता है। सीता अंश से कहती है, तुम अगर अपने माता पिता के नहीं हो सके, उनकी अहमियत नहीं समझ आई तुम्हें। अब अंश आंखों में शर्म और पछतावा तो है, लेकिन वह चुपचाप सर झुकाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसका घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। सीता गोपाल काका से कहती है, जिसने तुम्हें जीते जी मार दिया, आज तुमने अपने उस बेटे को खोकर एक बेटी को पाया है, जो आज से तुम्हारे मरने तक तुम्हारी सेवा करेगी। सीता की यह बातें सुनकर गोपाल की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है, और उसने सीता को अपने सीने से लगा लिया। गोपाल महसूस करते हैं कि अब उनका जीवन किसी मायने में अधूरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना खोया हुआ बेटा नहीं बल्कि एक सच्ची बेटी पाई है। दोस्तों, गोपाल खुशी खुशी सीता और उसके परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगे। उन्होंने धीरे धीरे अपने दुख और काम को भूलना शुरू कर दिया, और इधर अंश अपने किए गए कर्मों का फल भुगतने लगता है। उसकी नौकरी चली गई थी, और सब उसकी निंदा करने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत वही होती है जो हमें अपने अपनों से मिलती है। अगर आप अपने अपनों को खो देते हैं, तो चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर क्यों ना हो, आप कभी खुश नहीं हो सकते। जीवन में अपने छोटे से बड़े होने तक जिन लोगों ने आपके लिए संघर्ष किया, जो आपके लिए हर खुशी का बलिदान कर चुके हैं, उनके कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। अगर अपनी खुशी का रास्ता चुनना है तो अच्छे बनो, वरना बुढ़ापे में कोई भी नहीं पूछेगा। अब दोस्तों सुनिए, कौन सी 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखना है। पहली बात, अपनी संपत्ति का पूर्ण हस्तांतरण ना करें। बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। यदि औलाद के कहने पर अपनी संपत्ति पूरी तरह से उनके नाम कर देते हैं, तो वह आपकी जिम्मेदारी उठाने से कब मना कर दे, कोई नहीं जानता। दूसरी बात, आर्थिक और भावनाओं में आकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसला उनके हाथ में मत सौंपे। आपकी जिंदगी से जुड़े फैसले, जैसे कि कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, या आपकी देखभाल के फैसले हमेशा आपके पास होने चाहिए और स्वतंत्र रहना चाहिए। अब तीसरी बात, आप अपनी सेहत, दवाएं या आराम को नजरअंदाज करते हैं तो यह आपको बुढ़ापे में बीमार बना सकता है। और अपनी खुशियों का ध्यान रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि शांति और सुकून से बिता सके अपना जीवन। इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त होती है।